सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पुलिस, उनकी ईडी, उनकी सीबीआई, उनकी जांच एजेंसियां, उनका एक ही मकसद है, जहां कहीं भी आम आदमी पार्टी दिखे, जहां कहीं भी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता हो, जहां कहीं भी आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़े, तुरंत उनका गला दबा दो, तुरंत उस पार्टी को खत्म करने की योजना में जुट जाओ। आप सब लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक, जो कि अपने क्षेत्र में अस्पताल की मांग कर रहे थे, उसको लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, उसको केंद्र सरकार के अधीन आने वाली पुलिस ने, क्योंकि आज जो पुलिस है वो जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार के पास नहीं है। आज जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है। बीजेपी वाले जो चाहते हैं पुलिस वो करती है, बीजेपी वाले जो निर्देश देते हैं पुलिस वो करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर एक ऐसा विधायक जो जनता के सवालों पर लड़ता है, जनता के सवालों पर, जनता की मांगों पे अस्पताल का मुद्दा उठाता है, उसको गिरफ्तार किया गया। और बीजेपी की पुलिस ने सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया, जो धारा आतंकवादियों के खिलाफ लगती है वो धारा महराज मलिक के खिलाफ लगाई गई। PSA, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, यानी कि जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि जनता की सुरक्षा के लिए खतरा हो गया है। ऐसी धारा जिसमें जमानत पाना मुश्किल है, वो धारा लगा दी, PSA एक्ट लगा दिया। मैं मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, कितनी नफरत भरी हुई है तुम्हारे मन में? कोई अपने क्षेत्र में अस्पताल की मांग नहीं कर सकता, स्कूल की मांग नहीं कर सकता, कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता, और आवाज उठाएगा तो आप उसको उठा के जेल में डाल देंगे। चलो जेल में डाल दिया, जेल में भी डालेंगे तो ऐसी धारा में डालेंगे जो आतंकवादियों पे लग जाए। और आज इसी बात को लेके पूरे जम्मू कश्मीर में 20 जिलों के अंदर आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन, आंदोलन चल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस घटना पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी कल, और तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, जो तमाम लोग हैं, वहां के MLAs हैं, उन सब लोगों ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र विरोधी बताया। और हैरान करने वाली बात यह है कि जो चुनी हुई असेंबली है, हंसी आएगी आपको, जो निर्वाचित विधानसभा है वहां की, उसके स्पीकर महोदय कह रहे हैं हमसे तो कोई परमिशन ही नहीं ली गई। तो भैया, जम्मू कश्मीर में कोई सरकार है भी कि नहीं है? कोई विधानसभा है भी कि नहीं है? एक विधायक को गिरफ्तार करने के पहले आप स्पीकर की परमिशन लेते हैं, PSA का एक्ट आपने लगा दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पब्लिक सेफ्टी एक्ट, PSA का कानून किसी भी विधायक के खिलाफ आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि के खिलाफ आज तक
पीएसए का इस्तेमाल नहीं किया गया। मेहराज मलिक उन आज तक जितने भी लोग जम्मू कश्मीर में चुने गए उन सबसे ज्यादा खतरनाक बन गया। बीजेपी के लोगों, मोदी जी इतना डर हो गया उसकी लोकप्रियता से। आप मुझे बताइए, आपने उसके ऊपर पीएसए लगवा दिया, वो आतंकवादी है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने आज पूरे कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर आंदोलन किया है। आगे भी इसकी लड़ाई हम लोग सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। ये कार्रवाई लोकतंत्र विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, मोदी जी की पुलिस की एक घटिया साजिश का हिस्सा है और ये बीजेपी की घटिया राजनीति का उदाहरण है। आम आदमी पार्टी को जितना खत्म करने का प्रयास करोगे, आम आदमी पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मजबूती के साथ और तेजी के साथ बढ़ेगी, उसको आप रोक नहीं सकते। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ? कह रहे हैं अब वो हमारे जो वकील साहिबान हैं, पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, हम सब लोग बैठ के इस पे बातचीत करके तय करेंगे कि आगे इस पे क्या कानूनी कार्रवाई हम लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं। एप्लीकेशन जाएगा कश्मीर आम आदमी पार्टी की तरफ से? उसके बारे में भी अभी अरविंद जी से मैं मिलने जा रहा हूं और तब निर्णय लेके आपको प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पर? देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर पंजाब के दौरे पर हैं तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए ना जाएं। पंजाब का एक बड़ा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है, बाढ़ से ग्रसित है। लोगों के पशुओं का नुकसान हुआ है, दुकान का नुकसान हुआ है, मकान का नुकसान हुआ है, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर हमारे कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहे हैं, पंजाब सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल में रह के भी वर्चुअल मीटिंग कैबिनेट की करके पंजाब के हित में निर्णय ले रहे हैं। विधायक, मंत्री, सांसद सब अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं, जनता के बीच में है। पंजाब के लोग जनता की सेवा में लगे हुए हैं और कल एक ऐतिहासिक निर्णय मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी सरकार ने इससे पहले नहीं लिया होगा। फसल बर्बादी का मुआवजा 20,000 रुपए एकड़ ऐलान किया हमारी सरकार ने। उससे पहले दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने यह निर्णय लिया था और अभी पंजाब में निर्णय हुआ है। तो मुझे लगता है कि बड़ी त्रासदी है, सड़कें टूटी हैं, मकान, दुकान, फसल, मवेशी सब बर्बाद हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी से मांग है वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की कि कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की राहत का पैकेज पंजाब को जरूर दिया जाए और जिससे कि आगे लोगों की मदद हो सके। सर, उपराष्ट्रपति में वोटिंग हो रही है, क्या होगी? अब देखिए, वो तो शाम को पता चल जाएगा। अभी हम लोग वोट डाल के आए हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले ही निर्णय लिया था, हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने, कि हम विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जी का समर्थन करेंगे और हमने अपना वोट विपक्ष के उम्मीदवार को। सर, पंजाब बाढ़ को लेकर आम आदमी पार्टी ये कहती रहेगी जो राज्य का बकाया 60,000 करोड़ उसको रिलीज करें। ये 20,000 जीएसटी, हाँ ठीक आप कह रहे हैं, जीएसटी और रूरल डेवलपमेंट फंड, ये दोनों धनराशि मिला के 60,000 करोड़ रुपए है, वो अलग है। जो बाढ़ के लिए हम मांग रहे हैं, बाढ़ में राहत के लिए जो हम मांग रहे हैं, वो 20,000 करोड़ रुपए की राशि है, जिसकी मांग हम लोग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। तो ये दो हिस्से में है ये बातचीत, तो इसलिए उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाढ़ राहत का अलग पैकेज है और जो बकाया है पंजाब का, वो तो हक है, वो तो मिलना चाहिए। जी, मेहराज मलिक को लेकर बीजेपी कह रही है कि उन्होंने डीसी को
किया और एक तरह की टक्कर लगा दी। बीजेपी ही तो अपराधी है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप सोचिए, बीजेपी जो अपराधी है, मोदी की जो पार्टी है, जो चाहती है पूरे देश में आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, तो आपको लगता है कि वो हमारे पक्ष में बोलेंगे? भाजपाइयों का तो मकसद जीवन का एक ही है, पूरे देश में आम आदमी पार्टी को बर्बाद करो। उसी काम में लगे हुए हैं, तो करो, हम भी लड़ रहे हैं आपसे। पड़ोसी नेपाल में अभी स्थिति काफी भयावह है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले इस्तीफा दे दिया है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि देखिए, ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए।